तो दोस्तों आज हम लोग स्पेशली बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ को लेकर, जिसने कि इस समय ऐसा काम करके बताया है जिससे हमारी पूरी रिक्वायरमेंट जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जिसको लेकर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो इजराइल के ऊपर निर्भर हो सकती थी, लेकिन उस निर्भरता से हमें पूरी तरह से बाहर डीआरडीओ ने निकाल दिया है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ इजराइल द्वारा तैयार किए गए आयरन बीम सिस्टम को लेकर, जो कि एक 100 किलोवाट का लेजर वेपन है और 10 किलोमीटर तक की रेंज आपको देता है। 10 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी तरह के ड्रोन्स, रॉकेट्स, मोटार वगैरह या फिर छोटी मोटी मिसाइलें, इन सभी को ये न्यूट्रलाइज करके आपको एक सुरक्षा छतरी प्रदान कर सकता है। इसे एक्चुअल नाम दिया गया है आयरन बीम 450 का। इसे इजराइल की प्राइवेट डिफेंस कंपनी रफाल द्वारा तैयार किया गया है। इन्हीं के द्वारा आयरन डोम को भी सर्वप्रथम इसी तरह के रोल के लिए तैयार किया गया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमास द्वारा दागे जाने वाले 50 से लेकर $100 वाले सस्ते नॉन गाइडेड रॉकेट सिस्टम को रोकने के लिए आयरन बीम की लगभग $1 लाख में पड़ने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था। इवन कई बार एक रॉकेट को रोकने के लिए 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था। ये इजराइल की इकोनॉमी के ऊपर भारी प्रेशर डालती थी। ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए कोई चीपर अल्टरनेटिव चाहिए था। इस वजह से इन्होंने आयरन बीम का निर्माण किया। बताया जाता है कि ये $2-3 के अंदर ही एक रॉकेट सिस्टम को मार गिराने में सक्षम है। केवल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आप इससे देते रहिए और अनगिनत टारगेट्स को आप न्यूट्रलाइज करते रहिए। और आप सभी को याद होगा वो इरा जब इसे पहली बार टेस्ट किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, उस समय भारत के अंदर इवन मैंने भी इस तरह की वीडियोस तैयार की थी कि भारत को हर हाल में इस तरह के सिस्टम्स को खरीदना चाहिए। इवन इजराइल के साथ मिलकर इसके ज्वाइंट वेंचर को लेकर संभावनाएं तलाशनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसी महीने आयोजित होने वाले फ्रांस के पेरिस एयर शो में इजराइल के द्वारा अपने इस लेजर वेपन का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट प्रेजेंट किया जाएगा। यानी जिस भी देश को इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो इसे आसानी से खरीद सकता है। बताया जाता है कि ये वॉर प्रूवन हो चुका है। जब पिछले साल इन्होंने लेबनान के साथ युद्ध किया था उस दौरान आयरन बीम का इस्तेमाल भी किया था और इसने अपनी सभी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सफलता हासिल की। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि रिसेंटली इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहां पर मल्टीपल ड्रोन्स का खतरा देखने के लिए मिला। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहाँ पर भी मल्टीपल ड्रोन्स भारत के ऊपर दागे जाते हैं। इसके बाद रिसेंटली यूक्रेन द्वारा रशिया के ऊपर ड्रोन से अटैक करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लगभग 5000 किलोमीटर अंदर जाकर फिर ड्रोन से अटैक वगैरह किए गए। तो इस तरह की चीजें देखने के बाद जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उनका काफी ज्यादा रुझान बढ़ चुका है इस तरह के वेपन्स को लेकर। संभव है कि इस एयर शो के बाद इजराइल को अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इसके ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और अगर भारत का डीआरडीओ भी समय पर ड्यू मार्क 2A को तैयार नहीं करता तो संभव है कि उन ग्राहकों की लिस्ट में एक भारत भी होता। लेकिन हम सभी जानते हैं और काफी गौरवान्वित कर देने वाली बात है कि रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा भी अपने 30 किलोवाट के इसी तरह के एक लेजर वेपन को टेस्ट किया गया। बिल्कुल इसी अंदाज में वो भी दुश्मनों द्वारा दागे गए किसी भी रॉकेट सिस्टम, ड्रोन्स या फिर मोटार वगैरह, छोटी मिसाइलें, सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है। हाँ, इजराइल का 100 किलोवाट का है, हमारा 30 किलोवाट का है। इजराइल का 10 किलोमीटर की रेंज दे सकता है तो हमारा मार्क 2A 5 किलोमीटर तक की रेंज देता है। लेकिन दोनों ही समान तरह के लेजर वेपन है और हमारा लेजर वेपन इस समय हमारी सभी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। आने वाले समय में हम भी 100 किलोवाट और इवन 300 किलोवाट तक की मैक्सिमम क्षमता वाले भी लेजर वेपन तैयार करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी भारी भरकम क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इवन फाइटर जेट वगैरह को भी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा। और कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ काफी जल्द प्राइवेट प्लेयर्स को खोजकर उन्हें इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इसके मास प्रोडक्शन की तैयारियों में लग चुका है। तो काफी जल्द ये ऑपरेशनल होने जा रहा है और भारत के सभी प्रमुख ठिकानों पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो एक बार फिर से सोचिए कि अगर डीआरडीओ इस तरह का कारनामा नहीं करता तो हमें निश्चित तौर पर आयरन बीम को खरीदना होता।